दोस्तों, आज के दरबारी कविता के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिसको राज दरबार ने उसकी स्पष्टवादिता का इनाम हाथियों के नीचे कुचलवा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबर के दरबारी कवि गंगाधर राव यानी कवि गंग की। कवि गंग रीतिकालीन परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि। इनका जीवन काल 1538 से 1625 के बीच माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी थे। कहते हैं कविगंग के प्रशंसकों में अकबर के साथ साथ टोडरमल और रहीम खान खाना जैसे लोग भी शामिल। एक किंवदंती है कि इनके एक छप्पे से प्रसन्न होकर रहीम खान खाना ने इन्हें 36 लाख रुपए भेंट दिए। दोस्तों, कविगंग अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध। कहते हैं इन्होंने एक छप्पे दरबार में सुनाया जिससे अप्रसन्न होकर जहांगीर ने इन्हें हाथियों के नीचे कुचलवा दिया। इस घटना से आहत होकर गुलाब कवि ने लिखा कि गंग ऐसे गुनी को गयंत से चिराइए, और इस घटना की पुष्टि उनके पुत्र ने भी की कि गंग को लेने गणेश पठायो। दोस्तों, कविगंग की कविता में अलंकार और उक्ति वैचित्र तो है ही, इसके साथ साथ उसमें सरसता और माधुर्य भी है, सरलता भी। कविगंग की रचनाएं गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली नाम से संग्रहित। इनके बारे में कहा जाता है कि उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। और भिखारी दास ने भी गंग के बारे में लिखा है कि तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार। तो आइए इस सुकविन के सरदार कवि गंग की कुछ रचनाएं मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें अलंकार भी है, जिसमें उक्ति वैचित्र भी है और जिसमें सरसता भी। पहला पद मैं आपको सुनाता हूं कि तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। तारे कितने भी दैदीप्यमान क्यों ना हो जाएं, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की आभा अलग ही रहती। और बादल कितने भी क्यों ना छा जाएं, लेकिन सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, और चंचल नारी के नैन छिपे नहीं। किसी चंचला स्त्री के नैन अलग ही दिखाई देते हैं। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाए, और जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं। कहीं जंग छिड़ जाए, जो योद्धा होगा वो तुरंत निकल कर बाहर आएगा। जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, जाचक आए। जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, जाचक आए। गंग कहे सुन शाह अकबर, अकबर शाह अकबर सुनो। गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूत लगाए। कहीं उनका इशारा इस तरफ था कि दीन इलाही धर्म चला देने से ही ऐसा नहीं होता है कि जो आपने नरसंहार सीमा विस्तार के लिए किया है वो छिप जाएगा। गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूत लगाए। तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। चंचल नारी के नयन छिपे नहीं, चंचल नारी के नयन छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं, पीठ दिखाए। और जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, जाचक आए। गंग कहे सुन शाह अकबर, गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूत लगाए। अब जो मैं दूसरा बंद आपको सुना रहा हूं वो श्रृंगार का बंद। सुनिए कि करिके जो सिंगार अटारी चढ़ी। एक युवती, एक नवयुवती श्रृंगार करके छत की तरफ जा रही है, जीने से चढ़ रहे। अब कविता का सौंदर्य देखिए कि करिके जो सिंगार अटारी चढ़ी। अटारी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, अटारी छत को कहते। करिके जो सिंगार अटारी चढ़ी, मणिलालन सो जियरा लहक्यो। मणिलालन माने साहूकार। जैसे किसी सुंदर युवती को देखकर किसी साहूकार का मन ललचा जाए। करिके जो सिंगार अटारी चढ़ी, मणिलालन सो जियरा लहक्यो। सब अंग सुगंध सुबास लगाई के। पूरे शरीर में परफ्यूम डाल के, सुगंध लगा करके, सब अंग सुगंध सुबास लगाई के, बास चमूद से को महक्यो। इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही है। सब अंग सुगंध सुबास लगाई के, बास चमूदी से को महक्यो। करते एक कंकन छूटी पड़ो। हाथ से एक कंगन छूट गया। अब ये कविता का सौंदर्य देखिए कि कब करते एक कंकन छूटी पड़ो। सीढ़ियां 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 ढहक्यो, जीने से चढ़ रही है वो युवती। करते एक कंकन छूटी पड़ो, सीढ़ियां 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 ढहक्यो। कवि गंग भने एक शब्द भयो, ठननम 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 ठहक्यो। ये कविता की खूबसूरती है, ये गंग की खूबसूरती है कि ठननम ठननम शब्द से कविता बना। कि करिके जो सिंगार अटारी चढ़ी, मणिलालन सो जियरा लहक्यो। सब अंग सुगंध सुबास लगाई के, बास चहुदिस को महक्यो। करते एक कंकन छूटी पड़ो, सीढ़ियां 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 ढहक्यो। करते एक कंकन छूटी पड़ो, सीढ़ियां 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 ढहक्यो। कवि गंग भने एक शब्द भयो, ठननम 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 ठहक्यो। अब अगला पद में जो आपको सुना रहा हूं, अगला पद में जो आपको सुना रहा हूं वो मुझे बहुत पसंद है। ये उक्ति वैचित्र प्रधान है।
पंत कुछ यूं है कि भभूत लगावत शंकर को, गौरा पार्वती शंकर के माथे पर, शंकर के शरीर पर भभूत लगा रहे हैं, और माथे पर भभूत लगाते समय भभूत लगावत शंकर को अहिलोचन मध्य परा झरिके। अहिलोचन उनके गले में सांप भी है और उसकी आंख में भभूत कुछ झर गया। अहिलोचन मध्य परा झरिके अहिके फुफकार लगी शशि को। अब सांप है, जब उसकी आंख में भभूत झरी तो गुस्से से तिलमिला के उसने फुफकारा, और जब फुफकारा तो ऊपर शशि को, चंद्रमा बैठे हैं, अहिके फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरा चिरके। उस सांप के फुफकार से चंद्रमा कांप गया और उसके कांपने से कुछ बूंद अमृत के निचोड़ के नीचे गिरे। भभूत लगावत शंकर को अहिलोचन मध्य परा झरिके अहिके फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरा चिरके तेहि ठौर रहे मृगराज तुचाधर। मृगराज तुचाधर, मृगराज सिंह की त्वचा पर शंकर जी बैठे हुए थे। सिंह की त्वचा पर जब वो अमृत का बूंद गिरा, तेहि ठौर रहे मृगराज तुचाधर गर्जत भे चले उठ के। जब अमृत की बूंद गिरी तो वो सजीव हो उठा और उठ के चल दिया। गर्जत भे चले उठ के सुरभि सुत वाहन भागी चले। वहीं पर नंदी बैठे हुए थे। सुरभि सुत वाहन भागी चले तब गौरी हंसी मुख अंचल पे। गौरा जी को तब इस बात पर हंसी आ गई कि देख लो, तुम्हारा जो वाहन है नंदी, मेरे वाहन यानी सिंह को देख करके भाग गया। भभूत लगावत शंकर को अहिलोचन मध्य परा झरिके अहिके फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरा चिरिके तेहि ठौर रहे मृगराज तुचाधर गर्जत भे चले उठ के सुरभि सुत वाहन भागी चले तब गौरी हंसी मुख अंचल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।